हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक। क्लियर है? क्या पढ़ेंगे बेटा? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कह लो या फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कह लो, दोनों ही सेम बात होती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कह लो या फिर हाइब्रिडाइजेशन कह लीजिए, वो सिंपल बात है। इससे पहले हमने मॉलिक्यूल्स की शेप को डिटरमाइन करने के लिए एक थ्योरी पढ़ी थी, वेस्पर थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के नाम से। उसने जो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल थे, जो सिंपल मॉलिक्यूल्स थे, उनकी शेप तो प्रिडिक्ट कर दी थी, यानी कि डिफाइन कर दी थी, बट जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स थे उनकी शेप को वो डिफाइन नहीं कर पाई थी। तो इस जो दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल्स थे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स थे, उनकी शेप को समझाने के लिए आई थी हाइब्रिडाइजेशन नाम एक टॉपिक, या फिर कह लीजिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसने हाइब्रिडाइजेशन को यूज किया था। बेसिकली क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, हम वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेसिकली। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या था कि जो बॉन्ड बनते हैं, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप करने से बनेंगे। क्लियर है? जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो कैसे होगी? जो कोवालेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगी जनरली, वो किस प्रकार से होगी? हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप करने से वो बनेंगे बेसिकली। क्लियर है मेरी बात? तो जो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप करने से बनेंगे, तो जिस डायरेक्शन में ओवरलैपिंग होगी वो होगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, या कह लो डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड कह लीजिए बेसिकली। क्लियर है? तो यहां पर अभी हम लोग क्या है कि इसका मतलब ये हुआ कि जितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे एक एटम के अंदर, उतने ही वो क्या बनाएगा? एटम सॉरी बॉन्ड बनाएगा। वो उसकी कोवैलेंसी होगी। कोवैलेंसी का मतलब कि एक एटम कितने बॉन्ड बना सकता है जनरली। ओके, क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पर? वर्ड कोवैलेंसी। कोवैलेंसी का मतलब क्या होता है कि एक एटम मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है दूसरे अदर एटम्स के साथ। तो यहाँ पर अब मैंने कह रहा हूं कि एटॉमिक हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनेंगे, तो एक एटम के अंदर जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ज्यादा बॉन्ड बन जाएंगे जनरली। तो उसके लिए उसने तीन केस लिए, एक बेरिलियम, एक बेटा बेरिलियम और एक बेरिलियम, एक बोरॉन और एक कार्बन। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखिए। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? 1s2 2s2 2p 1x। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 और 2p 1x एंड 2p1y बेसिकली बेटा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल से तो ये कभी बॉन्ड बना ही जा सकता, क्योंकि इसके अंदर तो हाफ फील्ड है ही नहीं कोई भी ऑर्बिटल। इसके अंदर एक ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, इट मीन्स ये सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है। और इसके अंदर क्या है? दो हाफ फील्ड है ऑर्बिटल्स, तो ये दो बॉन्ड बना सकता है बेसिकली। बट इनके जो केसेस देखे गए उनके अंदर ऐसा नहीं था। हमने कुछ मॉलिक्यूल्स स्टडी किए तो वहां पर ये कोवैलेंसी शो कर रहा था दो, यानी कि ये दो बॉन्ड बना रहा था, ये वाला 3 बॉन्ड्स बना रहा था, और ये वाला कितने बना रहा था? 4 बॉन्ड बना रहा था मैक्सिमम बेसिकली। क्लियर है? तो अगर ये 4 बॉन्ड बना रहा है बेटा, जरूर भी इसके अंदर 4 क्या मिलेंगे? फिर हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने चाहिए भाई, तभी 4 बॉन्ड बनेंगे। क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने कहा अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो क्या होता है? बॉन्ड फॉर्मेशन होगी जब एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करेंगे? ओवरलैपिंग करेंगे हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्लियर है? तो यहां पर जब दो ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल है तो 4 बॉन्ड कैसे बन रहे हैं इसके? और यहां पर एक ही आपका है हाफ फील्ड ऑर्बिटल, बट इसके अंदर 3 बॉन्ड बनेंगे, और इसके अंदर 2 बन रहे हैं बॉन्ड, जबकि यहां पर एक भी क्या नहीं है? हाफ फील्ड ऑर्बिटल नहीं है। क्लियर है? इसके एग्जांपल है जैसे कि BeF2, यहां पर BF3 मॉलिक्यूल जो होता है हमारा, यहां पर आप लोग CH4 का मॉलिक्यूल ले लीजिए। क्लियर है मेरी बात? तो फिर इस चीज को डिस्कशन करने के बाद ये सोचा गया कि जरूर भी कुछ इस प्रकार से हो रहा होगा बेटा कि जब बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो रही है, अगर ये 2 बॉन्ड बना रहा है तो इसको 2 ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे हाफ फील्ड। तो वो कैसे हो सकते हैं? जब ये क्या कर देगा अपना S का एक इलेक्ट्रॉन 2p के अंदर जंप करवा देगा। क्लियर है? तो यानी कि ये वाली जो इसकी स्टेट थी वो तो ग्राउंड स्टेट है बेरिलियम की। क्लियर है? ये वाली कौन सी है इसकी बेटा? ग्राउंड स्टेट है। तो यानी कि ये एटम किसके अंदर जाता होगा? एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाता होगा। यहां पर मैं इसकी एक्साइटेड स्टेट के अंदर कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं।
इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी एक्साइटेड स्टेट के अंदर बेटा, 1s2 2s1 और 2p1x। इसकी क्या होगी 1s2 2s1 2p1x, इसका एक निकल के कहां चला गया 2py में चला गया। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s1 2p1x 2p1y और 2p1z वाला ऑर्बिटल होगा। क्लियर है। तो यहां पर क्या है, एस से निकल करके एक इलेक्ट्रॉन कहां चला गया बेटा 2pz के अंदर जंप कर गया। अब देखो यहां पर 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल प्रोवाइड हो रहे हैं इसको, 1 2 3 एंड 4, 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल मिल रहे हैं। दैट्स वाई वो क्या कर लेगा, बॉन्डिंग शो कर देगा, 4 बॉन्ड बना देगा। यहां पर देखो जैसे कि वहां पर बन रहे हैं 4 बॉन्ड्स। क्लियर है मेरी बात यहां तक। तो और ऐसे देखिए आप लोग अभी ऊपर कि बोरोन है वो कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है। यहां पर देखिए जब ग्राउंड स्टेट में था एक ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल था, यहां पर क्या हो गए 3 प्रोवाइड हो गए, एक जंप करने से यहां वाला यहां चला गया। तो ये 3 के 3 हाफ फील्ड क्या है, बॉन्डिंग शो कर लेंगे बेसिकली। क्लियर है। उस सेम यहां पर भी है, 2 बॉन्ड बना रहा है, पहले एक भी हाफ फील्ड नहीं था अब 2 हो गए। तो इसलिए ये होता होगा कि जब बॉन्डिंग फॉर्मेशन होती है तो यानी कि ये ग्राउंड स्टेट के अंदर जाती होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और जितने भी इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड चाहिए वो जंप करके अवेलेबल हो जाते होंगे। क्लियर है। ये थ्योरी सोची गई बेसिकली और एक्चुअली में भी ऐसा ही था। तो बाद में फिर क्या हुआ, अब आप लोग मीथेन का केस लेके चलते हैं हम लोग यहां पर। क्लियर है। सिर्फ एक मीथेन का केस उठा लेते हैं हम लोग। तो अब यहां पर जो मीथेन है CH4, उसके अंदर कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है बेटा। क्लियर है। और उसकी कॉन्फ़िगरेशन ये वाली हो गई। अब 4 बॉन्ड बनाएगा तो हाइड्रोजन आएंगे, 4 हाइड्रोजन आएंगे, वो एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे बेसिकली। तो क्लियर, क्या देंगे बेटा, एक एक इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन के पास भी। तो जो एक एक इलेक्ट्रॉन होगा उसके साथ ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ बना लेगा अपना इलेक्ट्रॉन देके, एक यहाँ बना लेगा। क्लियर है। ऐसे 4 बॉन्ड बन जाएंगे बेसिकली। तो ये किसके साथ बन रहा है, एस ऑर्बिटल में, ये px में बन रहा है, ये py में बन रहा है, ये pz में बन रहा है। तो चारों के चारों ऑर्बिटल क्या है, डिफरेंट है बेसिकली। तो ये px है, ये py, ये pz है, ये 2s वाला है। ओके। और इनकी जो एनर्जी है बेसिकली, इसकी एनर्जी अलग होती है और इसकी एनर्जी क्या होती है, अलग होती है। तो इन बॉन्ड की एनर्जी भी क्या होनी चाहिए थी, डिफरेंट होनी चाहिए थी बेसिकली। यानी कि इस बॉन्ड की एनर्जी और इस वाले बॉन्ड की एनर्जी शुड बी डिफरेंट, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ। डिफरेंट होनी चाहिए थी क्योंकि 2s वाला तो क्या है, लो एनर्जी वाला ऑर्बिटल है, और 2p वाला क्या, हाई एनर्जी ऑर्बिटल वाला है। तो इनकी बॉन्ड लेंथ में या बॉन्ड एनर्जी में तो डिफरेंशिएट होना चाहिए था ना। क्लियर है। शुड होना चाहिए था, मस्ट थी ये बात। लेकिन ऐसा वास्तविक जब NMR या स्पेक्ट्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व किया गया तो ये बात नहीं मिली उनको। क्लियर है। उन्होंने पाया कि इन चारों के चारों बॉन्ड की एनर्जी क्या थी, सिमिलर थी, सेम थी बेसिकली। यानी कि चारों बॉन्ड की एनर्जी क्या थी बेटा, सेम थी, डिफरेंट थी नहीं। जबकि बने थे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल से ये। ओके। लेकिन एनर्जी सेम थी बेटा। एनर्जी सेम सिर्फ तभी हो सकती है अगर ऑर्बिटल सेम हो। तो अगर डिफरेंट ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बन रहे हैं डिफरेंट ऑर्बिटल्स में, तो उन डिफरेंट ऑर्बिटल के साथ जो बॉन्ड बनेंगे बेटा, तो उन दोनों की बॉन्ड की एनर्जी शुड बी डिफरेंट होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब है ऑर्बिटल सेम है। तो ये बात भी सोची गई कि जब बॉन्डिंग होती है, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, तो ये ऑर्बिटल क्या होते होंगे, आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते होंगे। यानी कि इनकी एनर्जियां एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाती होगी और दोबारा से फिर ये रीडिस्ट्रीब्यूटेड होती है इनकी एनर्जी, और इक्वल अमाउंट के अंदर होती है सबके अंदर। क्लियर है। क्या होती है, इक्वल अमाउंट में सबके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है। सबसे पहले क्या होगा, इनको इक्वल एनर्जी के होने चाहिए सबको। इक्वल एनर्जी होने के लिए क्या होता होगा बेटा, ये मिक्स हो जाते होंगे एक दूसरे के साथ, और मिक्स होकर के फिर नए ऑर्बिटल बनेंगे। और जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे ना, जैसे यहां पर 4 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, तो नए भी 4 ही बनेंगे। ये भी पक्की गारंटी है, 100% सत्य है ये बात। क्लियर है बेटा। जितने मिक्स होंगे उतने ही नए बनेंगे, और जो नए बनेंगे उनकी दोबारा से एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूटेड होगी और उनकी एनर्जी सबकी सेम होगी। और जब एनर्जी सेम होगी तभी बॉन्ड जो एनर्जी है वो सेम आ सकती है, अदरवाइज ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती बेटा। क्लियर है। तो ये बात मानी गई कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो इलेक्ट्रॉन अनपेड भी अवेलेबल करवाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जंप करवा के। क्लियर है। और
उनकी मिक्सिंग भी होती है एनर्जी की। ओके, तो अब एनर्जी मिक्स होकर के, ऑर्बिटल मिक्स होकर के नए ऑर्बिटल बना रहे हैं बेटा। ओके, तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, उन न्यू ऑर्बिटल्स को बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते होने हैं उनकी। क्लियर है मेरी बात। तो उन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनकी शेप कुछ इस प्रकार से होगी। जनरली पी जो ऑर्बिटल होता है उसकी लोब होती है डंबल शेप। क्लियर है, डंबल शेप में होता है। लेकिन अब जब हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा डंबल शेप कुछ इस प्रकार से होगा। एक लोब बड़े साइज की होगी, एक लोब छोटे साइज की होगी। बड़े लोब में पॉजिटिव साइन दिखाया जाएगा और छोटी लोब में क्या दिखाया जाएगा, नेगेटिव साइन शो किया जाएगा बेसिकली। क्लियर है मेरी बात यहां तक। तो उसके बाद अभी उसने हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन दे रखी है, एक बार उसको रीड आउट करके देखिए उसने क्या लिख रखा है यहाँ पर कि हाइब्रिडाइजेशन इज डिफाइंड एज द मिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल, कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं बिलोंगिंग टू द सेम एटम। हाँ, एक ही एटम के होंगे वो ऑर्बिटल्स। यहाँ देख लीजिए, एक ही एटम के ऑर्बिटल है, ये कार्बन के हैं सारे के सारे ऑर्बिटल। ये नहीं किसी दूसरे एटम के, हाइड्रोजन के एटम के साथ ओवरलैपिंग सॉरी मिक्सिंग हो रही है, नहीं ऐसा नहीं हो रहा बेटा। ठीक है, हाइड्रोजन वालों ने सिर्फ बॉन्ड बनाया है, इनके साथ मिक्स नहीं हुए उनके ऑर्बिटल, नहीं, सेम एटम के ऑर्बिटल्स क्या होंगे, मिक्स होंगे, बट हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। हाँ, जो ऑर्बिटल मिक्स होने जा रहे हैं उनकी थोड़ी बहुत एनर्जी क्या है, डिफरेंट होगी। थोड़ी बहुत तो ऑफकोर्स डिफरेंट है भाई, एस वाले की एनर्जी लो होती है, पी वाले की एनर्जी ज्यादा होती है, 2s और 2p है। क्लियर है, ये 1s वाला कभी नहीं होगा इन्वॉल्व ना, कांट पॉसिबल। ओके, मेरी बात यहां तक। तो सो दैट द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस, उसके बाद क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा एनर्जी का मिक्स होने के बाद, मिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम एटम बट हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज, सो दैट ए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस। तो एनर्जी दोबारा से अब उनके अंदर विस्तृत होगी, बटेगी सबके अंदर बराबर हिस्सों में, बिटवीन देम एंड रिजल्टिंग इन द फाउंडेशन ऑफ द न्यू ऑर्बिटल, नए ऑर्बिटल्स बनेंगे रिजल्ट के रूप में, और इक्वल एनर्जी होगी उनकी। क्या होगी बेटा, सबकी न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जीज एंड आइडेंटिकल शेप, शेप भी सेम होगी और एनर्जी भी सेम होगी। ऐसे ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल हम लोग बोलेंगे। यानी कि जब ऑर्बिटल्स मिक्स होकर के नए ऑर्बिटल बनते हैं, सबकी एनर्जी सेम होती है, उन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, और जब भी ऑर्बिटल मिक्स होंगे, एक ही एटम होके होंगे सारे के सारे, जितने मिक्स होंगे उतने ही नए बनेंगे। अगर एक एस और एक पी इन्वॉल्व होता ना बेटा, दो अगर मिक्स होते तो दो ही नए बनते, अगर ये तीन मिक्स होते तो तीन नए बनते, अगर ये चार मिक्स होते बेटा तो चार नए बनेंगे बेसिकली। क्लियर है मेरी बात। और ये भी बात है कि मिक्स होने के लिए ये भी नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि बेटा हाफ फील्ड ही होना चाहिए ऑर्बिटल, नहीं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही मिक्स होगा। क्लियर है, कई बार अगर दो इलेक्ट्रॉन हो वो वाले ऑर्बिटल्स भी मिक्स होंगे, वो भी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जाएंगे। क्लियर है मेरी बात यहां पर। ओके फाइन। तो अभी बात ये आती है कि वो जो वो मिक्स हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो जंप हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, यहां 2s से यहां जो 2p जेड के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन था वहां पर गया इसका इलेक्ट्रॉन जंप होकर के, ये यहां पर आ रखा। अब वो ऐसे जंप कैसे हुआ, अब इलेक्ट्रॉन को जंप करवाने के लिए एनर्जी चाहिए बेटा, बिना एनर्जी कैसे जंप कर जाएगा इलेक्ट्रॉन, बिना एनर्जी के तो नहीं निकलेगा। वो एनर्जी कहां से आई, वो एनर्जी तभी आई जब दो एटम्स बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए एक दूसरे के पास आते हैं ना, तो उस समय सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, और दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इनफ टू जंप दैट इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, इस इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए वो एनर्जी इनफ होती है। ओके मेरी बात। हाँ, और ये और बता दूं कि ऐसा फेनोमेना इलेक्ट्रॉन का जंप होना, एनर्जी ऑर्बिटल का मिक्स होना, ये तभी होएगा जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होगी। अकेला कार्बन अगर कहीं पे है, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर रहा हुआ है, ऐसे अकेला कार्बन नहीं, फिर नहीं कुछ नहीं होने वाला ना, ऑर्बिटल एनर्जी मिक्स होगी ऑर्बिटल्स की, यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल भी नहीं बनेंगे और इलेक्ट्रॉन भी जंप करके नहीं जाएगा अगर बॉन्डिंग नहीं कर रहा। ये तो तब हुआ है जब हाइड्रोजन इसके पास बॉन्ड बनाने के लिए आए थे चार। क्लियर है, उस टाइम एनर्जी निकली, वो वाली एनर्जी को यूज करके क्या हुआ, इसके इलेक्ट्रॉन जंप हुए, एनर्जी मिक्स हुई, तब ये वाला फेनोमेना परफॉर्म हुआ बेटा। क्लियर है मेरी बात यहां तक, वेरी गुड। उसके बाद अभी देखो, ये बात देख लीजिए कि अगर सिर्फ दो एस, एक एस और एक पी ऑर्बिटल मिक्स होगा तो जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उनका नाम होगा sp। क्लियर है, दो नए ऑर्बिटल मिलेंगे। अब sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है बेसिकली, क्लियर है, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहा हूं मैं। तो पहली है sp हाइब्रिडाइजेशन, या इसका नाम डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी होता है। इसके अंदर क्या होता है, 1s एंड 1p ऑर्बिटल ऑफ सेम सेल, एक ही सेल के होंगे ये,
क्लियर है, यानी कि सेकंड सेल है तो सेकंड सेल के ही होने चाहिए, ये नहीं कि फर्स्ट सेल का या थर्ड सेल का आपस में मिक्सिंग हो जाएंगे, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्लियर है मेरी बात यहां तक। तो यहां पर अभी मैं कह रहा हूं कि अगर 1s का और 1p का ऑर्बिटल अगर आपस में मिक्स हो रहा है मेन सेल के, क्लियर है, तो जो न्यू ऑर्बिटल बनेंगे वो sp ऑर्बिटल बनेंगे और 2 न्यू sp ऑर्बिटल्स बनेंगे हैविंग इक्वल इन एनर्जी। ओके, तो 2 sp sp बन जाएंगे नए ऑर्बिटल जब ये दोनों आपस में क्या होंगे, मिक्स होंगे बेटा। ओके, और अगर 3 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, ये 3 मिक्स हो रहे हैं बेसिकली, यानी कि ये 3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जा रहे हैं, तो 3 नए sp2 बनेंगे। क्लियर है, यानी कि एक s और 2 p के ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे तो 3 क्या बन जाएंगे, नए sp2 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे हैविंग सेम एनर्जी। ओके, उसके बाद बेटा अगर ये चारों के चार मिक्स हो रहे हैं तो 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे, यानी कि 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे और जिनका नाम क्या होगा, यानी कि 1s और 3p इन्वॉल्व हो रहे हैं तो sp3 बेटा, 4 नए क्या बन जाएंगे, sp3 नए ऑर्बिटल्स बन जाएंगे बेसिकली, सॉरी 4 बनेंगे। क्लियर है मेरी बात यहां तक, 4 नए क्या बन जाएंगे आपके, sp3 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। हाँ, अगर कोई किसी के अंदर डी वाला होगा तो डी वाला भी इन्वॉल्व होगा, वो डी वाला भी बनेगा। अगर डी होगा तो अगर एक डी भी मिक्स हो रहा होगा कहीं पर, वो थर्ड सेल के केस में ऐसा होगा जब थर्ड सेल आ जाएगी, डी होएगा तो बोल देंगे sp3d हो रहा है, अगर डी के 2 हो रहे हैं तो sp3d2 हो रहा है बेसिकली। क्लियर है, यानी कि जितने s जितने p जितने t हो रहा है उनका नंबर डिनोट कर दो, बस वो क्या होगी, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो गया बेसिकली। ठीक, क्लियर है मेरी बात। उसके बाद उसने क्या दे रखा है अभी आपको, अब टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में बेसिकली क्या होगा, ये मैंने बताया कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे उनकी शेप जनरली क्या बनेगी बेटा आपकी, एक लोब बड़ी बनेगी, एक लोब क्या बनेगी, छोटी बनेगी हाइब्रिड ऑर्बिटल के केस के अंदर। ओके, तो अगर मैं sp ऑर्बिटल्स की बात करूं तो उनकी शेप कुछ इस प्रकार से होगी, एक sp ऑर्बिटल ये वाला हो गया, एक लोब छोटी है एक लोब बड़ी है, दूसरा ऑर्बिटल्स भी यही कहीं बनेगा इस प्रकार से। क्लियर है, लीनियर होगा, क्या बनेगा बेटा, लीनियर 180 डिग्री का एंगल होगा दोनों के बीच में। ओके, और अगर मैं sp2 वाले की स्ट्रक्चर बनाता हूं तो sp2 वाले की एक मान लो ये हो गया इस प्रकार से, दूसरे वाले को यहां पे लगा लीजिए आप लोग। क्लियर है मेरी बात बेटा, तीसरे वाले को क्या करिए, ऐसे करके शो कर दो यहां पर। ओके, और इनके बीच में क्या होगा आपका 120 डिग्री का एंगल होगा। ओके, एक टेट्राहेड, एक sp3 में जो बनेगा वो वाला क्या बनेगा बेटा, उसकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी बेसिकली। तो क्लियर है मेरी बात, टेट्राहेड्रल में आप लोग क्या करोगे sp3 के केस में, दो थोड़े ऐसे दिखा देना बेटा पास पास, दो थोड़े दूर दूर करके दिखा दो, ये अगर आपस में मिक्स हो रहे हैं तो मिक्सिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी, ठीक है, नॉट ए बिग डील। ओके बेटा, इनके बीच में जो एंगल होगा ऑर्बिटल्स के बीच में वो होगा 109 डिग्री 28 मिनट का, 109 डिग्री 28 मिनट का आपको ये एंगल मिलेगा इसके बीच में। तो अभी यहाँ पर उसने दे रखा है डायरेक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड एंड ज्योमेट्री ऑफ शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, अब सेंट्रल एटम के अराउंडिंग में जिस जिस डायरेक्शन में एटम्स अटैच होंगे वो एक अरेंजमेंट शो करेंगे, वो अरेंजमेंट उस मॉलिक्यूल को ज्योमेट्री प्रोवाइड करवाएगा या फिर कह लीजिए उसको शेप प्रोवाइड करवाएगा, वो हम आगे पढ़ लेंगे बेसिकली। ओके, तो आगे दे रखा है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग बॉन्ड पेयर ओनली, यानी कि ऐसी शेप मॉलिक्यूल, ऐसे वाले मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है बेटा, बॉन्ड पेयर होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर उसने ले रखा आपको, पहला एग्जाम्पल है BeF2 का, बेरिलियम डाइफ्लोराइड। तो बेरिलियम डाइफ्लोराइड के अंदर क्या, पहले बेटा सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी उसकी, क्या लिखनी होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने कौन सा मॉलिक्यूल लेना है, BeF2 बेटा। ओके, तो बेरिलियम हो गया मेरा, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC से डिनोट कर रहा हूं मैं। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2, ये क्या है बेटा, ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन है। एक्साइटेड स्टेट में लिखेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में, क्लियर है, एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन इसकी, 1s2 2s1 2p1x बेटा।
क्लियर है। अब यहाँ से वैसे भी दिख रहा है 2 ऑर्बिटल बनाएगा ये फ्लोरीन, सॉरी बेरिलियम क्या है, 2 बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन के साथ। तो 2 मुझे हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए, और वो कैसे मिल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जंप करवाने से। तो करवा दीजिए आप। ओके, तो यहां पर अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा मेरा, sp। और जब sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या बनेगी, बेसिकली लीनियर, या ज्योमेट्री कह लो। ये मैंने पहले पढ़ा दिया है, ज्योमेट्री और शेप क्या होती है, बेसिकली लोन पेयर बॉन्ड पेयर के अकॉर्डिंग फिक्स होती है वो। तो ज्योमेट्री क्या बनेगी यहां पर मेरी, लीनियर बनेगी। और शेप भी क्या रहेगी, ज्योमेट्री जो है वो हमेशा शेप, या सॉरी शेप जो है हमेशा ज्योमेट्री के इक्वल होगा। अगर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो एटम के ऊपर, तो शेप भी क्या हो जाएगी मॉलिक्यूल की, लीनियर। और स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी मॉलिक्यूल की, अगर स्ट्रक्चर दिखाना हो सिंपल दिखा दो बेटा, बेरिलियम, बेरिलियम फ्लोरीन और ऐसे फ्लोरीन अटैच करके ये वाले स्ट्रक्चर दिखा दो, इनफ है। दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यहां ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, ज्योमेट्री बताइए हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या होगी, ये पहले आ चुका है हमारे लिए। तो उसके बाद बेटा आपकी शेप फिक्स होएगी। ओके, मेरी बात यहाँ पर, वेरी गुड बेटा। अभी याद रखिएगा, सारे के सारे अगर बॉन्ड पेयर होते तो ज्योमेट्री क्या होगी, लोन पेयर होते हैं तो ज्योमेट्री क्या होगी। पीछे हमारा टॉपिक आया था एक यहाँ पर, बेसिकली वेस्पर थ्योरी के अंदर ही आया था वो टॉपिक हमारा, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो वहाँ पर बेसिकली क्या है, मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर दे रखी है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बारे में वहाँ पर बता रखा है। तो याद रखिएगा, sp अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री लीनियर होगी बिल्कुल, और शेप क्या होगी उसकी, वो भी लीनियर होगी, क्योंकि लोन पेयर नहीं है ना। ओके, जब लोन पेयर नहीं होता तो शेप बिकम्स इक्वल टू ज्योमेट्री होता है। उसके बाद जो मॉलिक्यूल है वो BF3 की स्ट्रक्चर के बारे में कह रहा है। अगर हमें क्या बनाना है बेटा, BF3 की स्ट्रक्चर दिखानी है, तो BF3 की दिखा दीजिए आप लोग स्ट्रक्चर को। BF3 की स्ट्रक्चर को आप लोग कैसे दिखाओगे बेटा, तो यहाँ बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए आप लोग। बोरोन की जब लिखोगे तो क्या आ जाएगी, 1s2s2 2p1x हो जाएगी। और जब एक्साइटेड स्टेट में हम लोग उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तब क्या हो जाएगा उसका, बेसिकली 1s2 2s1 2p1x, ये एक इलेक्ट्रॉन और आगे चला गया 2p1 भाई। यहाँ से अंदाजा ला लो 3 सिंगल बॉन्ड चाहिए हमको, क्या चाहिए, 3 सिंगल बॉन्ड चाहिए हम लोगों को। उसके लिए 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए हमें, मैंने वो करवा दिया काम। ओके, हाइब्रिडाइजेशन, ये तीनों मिक्स होएंगे आपस में, क्या बनेंगे sp2, क्योंकि 2 p है और एक s है बेटा। ओके, जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या बनेगी, बेसिकली ट्राइगोनल प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर बेटा। ओके, और जो शेप है वो भी क्या होगी, यही वाली होगी, क्योंकि कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा। और स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी बेसिकली उसकी, बेरिलियम BF3 की, सॉरी बोरोन ट्राइफ्लोराइड की, ये वाली स्ट्रक्चर। सिर्फ इतना करना है मॉलिक्यूल के अंदर, बस देख लीजिएगा कि वो अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन या भी वेलेस बोर्ड थ्योरी कह रहा है मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनाने के लिए, या MOT के अकॉर्डिंग कह रहा है, या वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग कह रहा है, कैसे कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर डिजाइन करनी है। तो इस प्रकार से सभी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी आप लोग देख लीजिएगा एक बार स्ट्रक्चर को बना करके, ठीक है। आपको सिर्फ ये सिंपल वाली स्ट्रक्चर करनी है, ऐसे वाली। ओके बेटा, आगे CH4 दे रखा है, उसकी कर लोगे आप लोग, आई नो वेरी वेल। उसके बाद आप लोग C2H6 की, मिथेन की दे रखी है, उसके लिए देखिए, उसके लिए थोड़ा बता देता हूं आपको, किसकी है बेटा, C2H6 की है बेसिकली। अब C2H6 में क्या है, 2 कार्बन आ गए, कितने आ गए बेटा, 2 कार्बन। तो ये फिक्स है, दोनों कार्बन आपस में जरूर अटैच होंगे। ओके, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ले, पहले एक कार्बन की लिख लो बस, ज्यादा की लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही कार्बन की लिख लीजिए, क्योंकि इसके अंदर सेंट्रल एटम कौन सा होगा, कार्बन होगा। तो ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन 2p1x और 2p1y हो जाएगी। एक्साइटेड स्टेट में यहां पर क्या आ जाएगा, 2p1z भी आ जाएगा। ओके, अभी देखिए, एक कार्बन के साथ बेटा 6 हाइड्रोजन है, तो एक कार्बन के हिस्से में कितना है, कार्बन 2 है, एक कार्बन के हिस्से में कितने आए, 3 आ गए बेसिकली मेरे। ओके, तो इसकी जब स्ट्रक्चर डिजाइन करनी हो तो पहले तो CC आ गया, पहले एक सिंगल बॉन्ड लगा दो, नो प्रॉब्लम के साथ, क्लियर है। फिर
हाइड्रोजन है इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड कर दो। 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच कर दो बेटा, और 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच कर दीजिए। और कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। 4 बॉन्ड पूरे हैं कार्बन के, 1 2 3 4, यस पूरे हैं इसके भी। इसके 1 2 3 4 कार्बन के बॉन्ड गिन लीजिएगा कितने हैं, 4 है। तो स्ट्रक्चर आपकी बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं कर सकता आपकी स्ट्रक्चर को। ओके, अभी क्या हो गया, क्या हुआ बेटा, चारों के 4 ऑर्बिटल और बॉन्डिंग के अंदर गए हैं बेसिकली, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड भी बन रहे हैं बेसिकली। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है हमारी यहाँ पर, sp3 है। sp3 होती है तो ज्योमेट्री क्या बनती है बेटा, टेट्राहेड्रल बनेगी। ओके, और शेप भी क्या बनेगी, सेम ऊपर टेट्राहेड्रल ही बनेगी। उसके बाद उसने मॉलिक्यूल दे रखा है C2H4 इथाइलीन। इथाइलीन नाम से ही पता चल रहा है कि उसके अंदर एक डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि ENE किसके अंदर आता है, डबल बॉन्डेड स्पीशीज के अंदर आता है। क्लियर है, किसके अंदर आएगा बेटा, C2H4 के अंदर। ओके, मेरी बात यहां तक। कॉन्फ़िगरेशन यही वाली होगी कुछ ऐसे ऐसे, कार्बन तो सेम रहेगा भाई, और जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन भी जंप करेगा, ये भी श्योर बात है, क्योंकि इसने कितने बॉन्ड बनाने हैं, सिंगल। अभी एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन के बीच में, ये श्योर है बेटा। ठीक है, तो यहां पर कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड लगा दो, एक सिंगल बॉन्ड लगा दो अभी के लिए स्ट्रक्चर में। क्लियर है मेरी बात यहां तक। कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड लगा दो, एक सिंगल बॉन्ड लगा, क्योंकि नाम में दे रखा है इथाइलीन उसने। ओके, ये एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, एक पाई बॉन्ड बन जाएगा, और पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनाता होता। ठीक है, ये बड़ी मजेदार बात है। हाइब्रिड ऑर्बिटल बेटा कभी भी आपका क्या नहीं बनाता होता, पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं। तो यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, अब उसके अंदर क्या होगा, वो थोड़ा सोचने वाली बात होगी आपके लिए। एक पाई बॉन्ड बना, एक सिंगल बॉन्ड बना, हाइड्रोजन 4 है तो 2 हाइड्रोजन दे दो दोनों कार्बन को, क्योंकि टोटल 4 है, इक्वल इक्वल दे दो। क्लियर है भाई। अब एक पाई बॉन्ड बना है इनके बीच में, तो पाई बॉन्ड तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए नहीं बनता। हाँ, बॉन्ड जरूर बनेगा ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल से। क्लियर है, तो यहां पर मान लो कि एक जो ऑर्बिटल है ये वाला, ये तो इसने तो पाई बॉन्ड बना लिया, तो ये तो मतलब हाइब्रिडेशन में गया ही नहीं होगा, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाते, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं हमेशा। ठीक है मेरी बात। तो इनको देखिए अब लोग, अब ये 3 आ गए मेरे, 3 ही बच गए, तो हाइब्रिडेशन क्या होगी यहाँ पर, sp2 होगी। और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी मेरी यहाँ पर बेटा, आपकी ट्राइगोनल, सॉरी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्रायंगुलर प्लेनर होती है sp2 के केस में, क्या होती है, ट्रायंगुलर प्लेनर। जो शेप है वो भी क्या कहलाएगी इसकी बेटा, ट्रायंगुलर प्लेनर ही कहलाएगी, सिंपल आप लोग प्लेनर भी बोल सकते हो। बस हाइब्रिडाइजेशन यहाँ याद रखने वाली बात होगी कि sp2 हुई है। ओके, मेरी बात यहाँ तक। तो ये कुछ डबल बॉन्डेड वाले थे। उसके बाद C2H2 के अंदर है, किसकी है बेटा, C2H2 का केस ले रखा है। ओके, तो C2H2 इसके नाम में क्या दे रखा है, नाम है इसका एसिटाइलीन या फिर इथाइलीन। क्लियर है, इसमें क्या आ गया, सॉरी इथाइन, क्या बोलते हैं इसको, इथाइन बोलते होते हैं। तो जो इथाइलीन, इथाई है, सॉरी इथाइन है और एसिटाइलीन है, नाम में जहाँ पे वाई आ जाए, आपने पढ़ा था एल्कीन, अल्काइन और एल्कीन्स, अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस। तो अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन के बीच में, अल्कीन्स में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और अल्काइंस में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर एसिटाइलीन है, तो ये क्या है, अल्काइंस है एक, ये क्या है बेटा, अल्काइंस है। ओके, तो यहां पर क्या आएगा, अब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, लगा दो फिर ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड जब आता है तो 2 पाई बॉन्ड बनते हैं हमेशा, और एक क्या बनता होता है, सिंगल बॉन्ड बनता होता है। ये बात अंडरस्टूड है 100% बेटा। क्लियर है मेरी बात यहां तक। हाइड्रोजन कितने, 2, तो एक एक हाइड्रोजन दे दो दोनों कार्बन को, इक्वल अमाउंट में कार्बन को हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ये कर दिए भी मैंने, इक्वल अमाउंट में कार्बन को हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिए मैंने। क्लियर है मेरी बात यहां तक। ओके फाइन। अभी कार्बन के बॉन्ड गिनो, 4 है या नहीं है, 3 ये रहे, 1 ये रहा। ओके, अब 2 पाई बॉन्ड बने हुए हैं, तो यानी कि ये तो किसने बनाए होंगे, 2
हाफ फील्ड ऑर्बिटल ने, जो कि हाइब्रिडेशन के अंदर नहीं जाएंगे। तो अब एक और रह गया बिना हाइब्रिडेशन का ऑर्बिटल, तो सिर्फ ये दोनों हाइब्रिडेशन के अंदर जाएंगे, हाइब्रिडेशन होगी sp2। क्लियर है। अब की बार जो ज्योमेट्री और शेप है उन दोनों को बस एक ही वर्ड से यूज करेंगे हम। ज्योमेट्री तो वैसे भी लीनियर लिख सकते हो आप लोग, एसपी में लीनियर होगी ज्योमेट्री। जो शेप है यहाँ पर, शेप को हम लोग नाम देंगे सिलेंड्रिकल शेप है बेसिकली। क्या है बेटा? सिलेंड्रिकल शेप है इसकी। ओके मेरी बात, शेप को थोड़ा रिमेंबर रखिएगा और हाइब्रिडेशन को रिमेंबर रखिएगा। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई फर्क नहीं आएगा। ओके मेरी बात। उसके बाद मॉलिक्यूल्स कौन सा दे रखे हैं आपको? PF5 दे रखा है। PF5 में फॉस्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आप लोग लिख के देखिए, PF5 की स्ट्रक्चर को करके देखिएगा, उसके अंदर क्या आएगी हाइब्रिडेशन आपकी, करके देखें एक बार, सोच के देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है PF5 में फॉस्फोरस की। PF5 मॉलिक्यूल है, फॉस्फोरस क्या है आपका? सेंट्रल एटम है। तो इसकी ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन लिखो पहले। ग्राउंड स्टेट के अंदर फॉस्फोरस 15 नंबर पे आता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1x 3p1y और 3p1z हो गया बेटा। क्लियर है भाई। आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, बिल्कुल ऑफकोर्स 5 होते हैं, मैंने भी 5 ही दिखा रखी है। ओके मेरी बात यहाँ तक। क्या नाम है इसका बेटा? फॉस्फोरस। नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है ये बेसिकली। तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन आ गए मेरे पास, ये है ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या करना है? 5 सिंगल बॉन्ड बनेंगे। फ्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता, डबल नहीं बनाता। 5 सिंगल बॉन्ड बनेंगे। सिंगल बॉन्ड हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल ही बनाते हैं मोस्टली। तो यहाँ पर क्या है, अब 5 क्या हाफ फील्ड ऑर्बिटल है? नहीं है। तो एक वाले को जंप करवा दो तो हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे ऑफ कोर्स। तो अगर मैं इसकी एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो 1s2 2s2 2p6 3s1 3p1x 3p1y और 3p1z बेटा। ओके, हाइब्रिडेशन 5 सिंगल बॉन्ड है तो पांचों के 5, सॉरी यहां पर एक और आएगा 3d1। क्या आ जाएगा बेटा? 3d1 आ जाएगा मेरा यहां पर। ओके मेरी बात यहां तक, वेरी गुड। तो हाइब्रिडेशन क्या होगी बेसिकली फिर? sp3 और d। तो हाइब्रिडेशन क्या आ गई बेटा? sp3d आ गई। और sp3 के केस में आपका इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट कर लो, सिंपल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे? 5 हो जाएंगे, सीधी सी बात है। क्लियर है। तो जो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, आपको याद हो, अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए हमारी जो ज्योमेट्री थी वो क्या बनती थी? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। चलो वो भी याद नहीं तो यहाँ याद रख लो, sp3d के लिए ज्योमेट्री क्या बनेगी? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। मैं सीधा बीपी लिख रहा हूं बस। क्लियर है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल लिख दिया। अब इसकी शेप भी यही रहेगी क्योंकि लोन पेयर नहीं है इसके अंदर। इसकी स्ट्रक्चर को अगर बनाना हो, स्ट्रक्चर बना लीजिए। ये हो गया आपका फॉस्फोरस, एक ट्राइगोनल बना दो, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, दो यहां एक्सियल पोजीशन पे जोड़ दो। और एक्सियल पोजीशन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इक्विटोरियल बॉन्ड। ये वाले बॉन्ड जो होते हैं, जो एक दूसरे के 180 डिग्री पर हैं, वो तो क्या है बेटा? एक्सियल बॉन्ड होते हैं। और जो ये ट्राइंगल के अंदर बॉन्ड है वो वाले क्या है? इक्विटोरियल बॉन्ड है। एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इक्विटोरियल बॉन्ड से ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री के अंदर हमेशा। क्लियर है मेरी बात यहां तक? ओके। इन तीनों के बीच का एंगल क्या होता है? ये जो ट्राइगोनल के अंदर है बेसिकली, इन तीनों के बीच का बॉन्ड एंगल होएगा 120 डिग्री और इनका एंगल होएगा 90 डिग्री का बेसिकली। क्लियर है मेरी बात यहां तक? उसके बाद लोन पेयर वाली स्पीशीज आ जाएगी कि जिसके अंदर लोन पेयर भी प्रेजेंट हो। क्लियर है मेरी बात? एक SF6 की दे रखी है स्ट्रक्चर, उसको थोड़ा आप लोग देख लेना, अच्छे से आ जाएगी आपको वो भी समझ में। ओके। उसके बाद उसने स्ट्रक्चर दे रखी है लोन पेयर वाले मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर लोन पेयर की पहला ही मॉलिक्यूल आता है NH3, अमोनिया के बारे में जनरली। क्लियर है। तो अगर मैं अमोनिया के बारे में आपको बताऊं तो वही पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। क्या होती है? 1s2 2s2 2p1x 2p1y और 2p1z बेटा। यही होएगी। हमें कितने चाहिए है? 3 सिंगल बॉन्ड बनेंगे, 3 बेटा। यहां से अंदाजा लगाइए। तो हाइब्रिडेशन के अंदर हमें सिर्फ 3 ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए।
3 है, बिल्कुल है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा। ये याद करने का ट्रिक है एक, क्लियर है, याद करने का ट्रिक है कि याद रखिएगा इसको, इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जरूर जाएगा ये, मैंने कहा था हाइब्रिडाइजेशन के अंदर फुल फील्ड ऑर्बिटल भी जा सकता है। हाइब्रिडाइजेशन तो इसके अंदर sp3 ही होगी, ठीक है। तो जो इसकी ज्योमेट्री बनेगी वो वाली क्या बन जाएगी, बेसिकली आपकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बन जाएगी भाई। इसकी अगर स्ट्रक्चर बनाने लगूंगा मैं, तो अमोनिया, एक ये लोन 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे कुछ इस प्रकार से, और एक ये क्या रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के फॉर्म में रहेगा। हमने पहले पढ़ा था लोन पेयर के बारे में भी, तो ये लोन पेयर आ गया बेसिकली मेरा, क्लियर है मेरी बात। ज्योमेट्री ये होगी। अब शेप क्या हो जाएगी इसकी, शेप हो जाएगी ट्राइगोनल पिरामिडल बेसिकली, क्लियर है, क्या हो जाएगी बेटा, ट्रायंगुलर पिरामिडल शेप हो जाएगी। ये पिरामिड बन गया अब एक, ओके मेरी बात यहाँ तक। sp3 के लिए ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, लेकिन अगर एक लोन पेयर आ जाए तो जो शेप है वो चेंज हो जाती है बेसिकली, क्लियर है, शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, और उस शेप का नाम फिर क्या हो जाता है, पिरामिडल हो जाता है बेसिकली। अगर ट्रायंगुलर थी, ट्रायंगुलर पिरामिडल शेप हो जाएगी, क्लियर है मेरी बात बेटा, ओके वेरी गुड। तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स की आप इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, बिल्कुल इजी है। हाँ, जब ऐसे वाले मॉलिक्यूल आएंगे वहां पर अगर लोन पेयर प्रेजेंट हो, अगर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल मॉलिक्यूल होगा, तब लोन पेयर आपके बेसिकली रहेंगे बेटा इक्विटोरियल पे, पहले लोन पेयर प्रेजेंट होगा। यहां नहीं आएगा पहले लोन पेयर, यहां पर आएगा, इस बात को याद रख लेना। अगर कोई ट्राइगोनल बाई पिरामिडल वाली ज्योमेट्री आ रही है और उसके अंदर अगर आपको क्या मिल रहा हो बेटा, लोन पेयर मिल रहा हो, तो वो पहले आप लोग कहाँ पे दिखाएंगे लोन पेयर, इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर दिखाएंगे, एक्सियल पोजीशन के ऊपर नहीं शो करेंगे आप लोग, क्लियर है मेरी बात यहाँ तक, ओके। तो आगे 3-4 मॉलिक्यूल और दे रखे हैं, ClF3 दे रखा है, SF4 दे रखा है, H2O दे रखा है लोन पेयर वाले। इन सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ये पेपर में आ सकते हैं, ओके। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि अगर सेंट्रल एटम जो होता है, अगर उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी चेंज हो जाए तो बॉन्ड एंगल के ऊपर क्या फर्क होगा, क्लियर है। बॉन्ड एंगल के बारे में देख लेना एक बार, इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना कितना होता है, सबके अंदर मैंने मोस्टली बताया है। आप भी यहाँ से बॉन्ड एंगल भी लिखेंगे आप लोग कि कितना बॉन्ड एंगल है इसके अंदर, क्लियर है मेरी बात बेटा, ओके वेरी गुड। जैसे अमोनिया के अंदर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल होने के कारण बॉन्ड एंगल उसका 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए था, लेकिन एक लोन पेयर जब प्रेजेंट है तो जो बॉन्ड एंगल है बेटा वो उसका 109 डिग्री 28 मिनट नहीं रहेगा, 107.5 डिग्री हो जाएगा, 107 डिग्री, सॉरी 107.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है अमोनिया के बीच में, ड्यू टू प्रेजेंसी ऑफ लोन पेयर। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग उसका बॉन्ड एंगल तो 109 डिग्री और 28 मिनट का होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है लोन पेयर के कारण, ओके। वाटर में भी डिस्टर्ब होएगी, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही आएगी वहां पर भी, लेकिन शेप जो है उसकी बेंट शेप हो जाएगी, और वहां पर बॉन्ड एंगल आएगा लगभग आपका 104 डिग्री का, कितना आएगा बेटा, 104.5 डिग्री भी लिखा होता है कई बार बुक्स के अंदर, ओके। तो 104 डिग्री का जो होएगा बॉन्ड एंगल बेसिकली, तो उसको आप लोग क्या करेंगे, वहां पर 2 लोन पेयर आ गए, तो 2 लोन पेयर होने के कारण क्या है, आपका टेट्राहेड्रल का जो बॉन्ड एंगल है वो और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर क्या बता रहा हूं, अभी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का इफेक्ट बता रहा हूं। तो अगर मान लो मैंने सेंट्रल एटम ले रखा है यहाँ पर कोई भी, इसके साथ यहाँ पर बॉन्डिंग में एटम प्रेजेंट है, क्लियर है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी बेटा, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, ज्यादा होगी, तो ये बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़े इसकी तरफ रहेंगे, इसकी तरफ रहेंगे तो रिपल्सन ज्यादा होगी, तो बॉन्ड एंगल क्या बनेगा, ज्यादा बन जाएगा आपका, ओके। तो हम कहेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेंट्रल एटम की इंक्रीज हो रही है तो आपका बॉन्ड एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेंट्रल एटम की डिक्रीज हो रही है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा भाई। सेंट्रल एटम की बात कर रहा हूं मैं, यहां पे कोई दूसरा सेंट्रल एटम है, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मान लो कम है बेटा, क्लियर है, कम है, तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पास नहीं रहेंगे, थोड़े दूर दूर रहेंगी, तो उनमें रिपल्सन ज्यादा नहीं होगी, तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, कम होगा। रिपल्सन जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा वाइड हो जाएंगे ये, और बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा बनेगा उसके अंदर, ठीक है। ये तो हो गया सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हम लोग देखें इन बॉन्डेड एटम्स की, जो ये सराउंडिंग में एटम जुड़े हुए हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करूं मैं, तो इनकी अगर बात करूं तो यहां पर अगर कोई एटम जो अटैच है उनकी अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन, उससे अगर ज्यादा है इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी,
तो बॉन्ड एंगल सॉरी जो बॉन्ड होगा उसके इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, थोड़े इसकी तरफ होंगे अट्रैक्टेड, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, इसकी तरफ है, थोड़े दूर दूर हो गए एंगल, यहाँ पर पास पास नहीं है बॉन्ड, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन है जो वो पास पास नहीं है, तो बॉन्ड एंगल इतना ज्यादा नहीं होगा, लेस होगा। तो यानी कि अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द बॉन्डेड एटम रहेंगे या सराउंडिंग एटम रहेंगे बेसिकली। तो दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन के बीच में यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा नहीं हो पाएंगे, इलेक्ट्रॉन तो दूर दूर हो गए, यहाँ पर यहाँ होते तो पास पास होते तो रिपल्सन ज्यादा होती, बॉन्ड एंगल बढ़ जाता। अब यहाँ हो गई दूर दूर है तो रिपल्सन इतनी ज्यादा नहीं होगी। हाँ अगर उल्टा केस हो जाए, बेसिकली जो बॉन्डेड एटम्स है अगर इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है, इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ की बजाय ना रह करके कुछ यहाँ पर रहेंगे, तो यहाँ पास पास हो गई इसके कंपैरिजन में, तो यहाँ पास हो गए तो बॉन्ड रिपल्सन ज्यादा होगी वहां पर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो सेंट्रल एटम की अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर सराउंडिंग एटम्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर इंक्रीज हो रही है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा। दोनों ट्रेंड्स को याद रखिएगा, आगे टेबल दे रखी है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल भी दे रखे हैं उसमें थोड़े अलग अलग, उनकी भी वैसे ही ज्योमेट्री और शेप बनेगी जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस करी है। तो तब तक अभी के लिए इतना बहुत है, हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक इसको अच्छे से पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, हैव ए नाइस डे।